दोस्तों, अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। यह लोन आप अपने मोबाइल की मदद से ले सकते हैं और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस ऐप के माध्यम से लोन लेने की बात कर रहा हूं उसका नाम है रिंग ऐप। इस वीडियो में आप रिंग ऐप से लोन लेने की प्रक्रिया विस्तार से जानेंगे और मैं आपको लाइव अपने मोबाइल पर लोन भी लेके बताऊँगा। साथ में आप यह भी जानेंगे कि इस ऐप से कितने रुपये का लोन मिल सकता है, यह लोन कितने समय के लिए मिलेगा और किस ब्याज दर पर मिलेगा। इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और लोन पर कौन कौन से चार्ज लगेंगे। लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है या जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र हो उसको ओपन कर लीजिए और सर्च बार में टाइप करना है personalpaisa.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पर्सनल पैसा की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन लोन से संबंधित अनेक पोस्ट मिल जाएगी जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको रिंग ऐप से लोन कैसे लें यह पोस्ट सामने ही दिख जाएगी, लेकिन अगर आपको यह पोस्ट यहां पर नहीं मिलती है तो आप यहां पर क्लिक करके सर्च करेंगे रिंग ऐप, जिसके बाद रिंग ऐप से लोन कैसे लें यह पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस पोस्ट में आपको ऑनलाइन लोन लेने की प्रक्रिया विस्तार से मिल जाएगी, साथ ही अन्य जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे मुख्य रूप से रिंग ऐप दो तरह से लोन उपलब्ध करवाता है। पहला है रिंग लिमिट। रिंग लिमिट में आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आता है। जिस प्रकार पेटीएम पोस्टपेड होता है उसी प्रकार की लिमिट होती है। दूसरा है पावर लोन। पावर लोन में रिंग एप्लीकेशन जो लोन उपलब्ध करवाता है वह इंस्टेंट लोन रहता है और आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस वीडियो में आपको यही लोन लेकर लाइव बताऊंगा। इसके साथ आपको इस लोन से संबंधित मुख्य बातें जानने की ज़रूरत है। जैसे आप यहां से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यहां से आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी अभी तक की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। इस लोन पर आपको 1.5% से लेकर 3% प्रति माह तक ब्याज देना पड़ सकता है। यह लोन आप 3 से 24 माह यानी अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपके पास अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी आप यहां से लोन लेते हैं उस पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है, जो लोन राशि का लगभग 3% होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको यह अंदाज़ा मिलेगा कि यह लोन कैसे काम करता है। जैसे आप अगर 50,000 रुपये का लोन 9 महीनों के लिए लेते हैं तो उस पर आपको 20.98% वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ेगा और लोन राशि का 3% प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इस तरह आपका टोटल 9 महीने के लिए ब्याज बनेगा 7,865 रुपये। लोन पर प्रोसेसिंग फीस बन जाएगी 1,500 रुपये और 270 रुपये इस पर GST। इस प्रकार टोटल प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी 1,770 रुपये। आपके बैंक में लोन की राशि आएगी 48,230 रुपये और आपकी 6,429 रुपये की हर महीने की EMI बन जाएगी, जिसे अगले 9 महीनों तक भरना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जितने रुपये का लोन लेते हैं कभी भी उतने रुपये आपके बैंक खाते में नहीं आते हैं। आपके बैंक खाते में हमेशा प्रोसेसिंग फ़ीस के रुपये कटकर आते हैं। जैसे यहाँ पर 50,000 रुपये में से प्रोसेसिंग फ़ीस के 1,770 रुपये कट गए और बचे हुए 48,230 रुपये बैंक में आएंगे। दोस्तों, अगर आप कोई दूसरे अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उस पर ब्याज कितना बनेगा, तो आप इस पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको एक EMI कैलकुलेटर मिल जाएगा जो आपको ब्याज और EMI का अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपये का लोन 21% की ब्याज दर पर 6 महीनों के लिए लेना है। जिसके बाद जैसे ही आप यहाँ मंथ पर क्लिक करेंगे वैसे ही सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर जानकारी आ गई है कि आपकी EMI 1,770 रुपये की बन रही है और आपको 621 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार आपके लिए टोटल इस लोन की कॉस्ट पड़ेगी 10,621 रुपये। दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस जब आप लोन लेंगे तभी मालूम पड़ेगी। यह नॉर्मली लोन अमाउंट का 3% तक रहती है। दोस्तों, इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि ऐप से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है।
इसके लिए आप इस पेज को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे जहां पर रिंग एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, यह हेडिंग मिलेगी। यहां पर आपको रिंग ऐप की लिंक मिल जाएगी जिस पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे आप गूगल प्ले स्टोर में आ जाएंगे, जहां से आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद लोन से संबंधित कुछ जानकारी बताई जाएगी, जिसको आगे बढ़ाते हुए आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, जिसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर OTP ऑटो सबमिट हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी। इसके लिए आप इन 2 चेक बॉक्स को टिक करके रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे नाम, पिता का नाम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। मैं यहाँ पर यह सारी जानकारी भर देता हूँ। दोस्तों हमने सभी जानकारी भर दी है। जिसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों डिजी लॉकर के माध्यम से हमारी KYC होगी, जिसमें हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना होगा। जिसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर जो मोबाइल पर OTP आएगा वह यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन को फिल करना होगा। अगर यह पिन आपको याद ना हो तो यहीं से इसको फॉरगेट माई पिन कर सकते हैं और दूसरा सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाएगी, जिसको आप अलाउ कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी, जिसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जिसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस पेज पर अपना एड्रेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद आप इस चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी इनकम की जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी आप क्या करते हैं को चुनेंगे। इसमें आप अगर जॉब करते हैं तो सैलरीड को चुनेंगे, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को चुन सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना है। जिसके बाद आपको पर्पज ऑफ लोन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके लिए मैक्सिमम अमाउंट का लोन ऑफर अनलॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए पूरे 50,000 रुपये का लोन अनलॉक हो चुका है। जैसा दोस्तों हमने पहले बताया था कि यह ऐप 2 प्रकार के लोन देता है। पहला है पावर लोन, जो हमें 50,000 रुपये का अप्रूव हो चुका है, और दूसरा है रिंग लिमिट, जो एक पोस्टपेड लिमिट की तरह हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने लोन की जानकारी आ जाएगी, जैसे डिस्बर्सल अमाउंट यानी सिर्फ 48,230 रुपये हमारे बैंक खाते में आएंगे, और जो हर महीने की EMI बनेगी वह है 6,422 रुपये की। यह लोन हमें 9 महीनों के लिए मिल रहा है और इस लोन पर 36% वार्षिक की दर से ब्याज लग रहा है। दोस्तों आप और विस्तार में जानने के लिए व्यू डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने लोन की विस्तृत जानकारी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लोन का अमाउंट 50,000 रुपये है। इस पर प्रोसेसिंग फीस 1,500 रुपये लग रही है और प्रोसेसिंग फीस पर GST 270 रुपये लगेगी। इस प्रकार बचा हुआ 48,270 रुपये हमारे बैंक खाते में आएगा। यह लोन हमें 9 महीनों के लिए मिल रहा है और इस पर टोटल ब्याज लग रहा है 7,865 रुपये, और टोटल जो हम 9 महीनों में वापस करेंगे वह है 57,865 रुपये। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक कर देंगे और अपने बैंक की जानकारी फिल कर लेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट पेज पर ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए परमिशन देनी पड़ेगी, ताकि इस लोन की EMI हमारे बैंक खाते से अपने आप कटती जाए। इसके लिए यहाँ पर पूछा गया है कि आप इसी बैंक खाते से EMI भरना चाहते हैं या कोई और बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों हम इसी बैंक अकाउंट से EMI भरना चाहते हैं, इसलिए हम इसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको करने के बाद दोस्तों हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, जिसमें लोन से संबंधित पूरी जानकारी रहती है। दोस्तों आप इस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यह आपके ईमेल ID पर भी भेजा जाएगा। जिसके बाद दोस्तों इस लोन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे बैंक खाते में लोन का पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है और यह पूरी प्रोसेस मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही की है। दोस्तों आप इस वीडियो में दिखाई गई प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार लोन जरूर ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।